नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और फिजी के बीच स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, रक्षा सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच नया अध्याय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों में समाज और देश हित के लिए काम करने की सोच विकसित करने का आह्वान किया। पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न स्थिति को लेकर जिला कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, आरजीएचएस योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारत और फिजी ने स्वास्थ्य और मानकीकरण, क्षमता निर्माण तथा कई बड़ी परियोजनाओं के बारे में 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद श्री मोदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग और समर्थन के लिए हम प्रधानमंत्री रंबुका और फिजी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो मैदान से मन तक लोगों को जोड़ता है। फिजी में रग्बी और भारत में क्रिकेट इसका उदाहरण है। हमने तय किया है कि फिजी यूनिवर्सिटी में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने के लिए भारतीय शिक्षक भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री इसके बाद 2 दिन की गुजरात यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। वे 5,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उनके आध्यात्मिक विकास पर जोर देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें विद्यार्थियों में समाज और देश हित के लिए काम करने की सोच विकसित करनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने जोधपुर में आदर्श डिफेंस और स्पोर्ट्स एकेडमी के लोकार्पण समारोह में ये बात कही। उन्होंने इस संस्थान को रक्षा और शिक्षा का संगम बताया। आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शिक्षा सर्वाधिक बदलाव वाले क्षेत्रों में से एक है। आप देखिए कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का स्वरूप जिस तरह से बदला है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। साइंस और रिसर्च ने शिक्षा को हमारे समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाल भी दिया है और आप में से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते भी होंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर कहा कि ये केंद्र बच्चों में अनुशासन और राष्ट्र सेवा के नए द्वार खोलेगा। दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों के सपने इसके माध्यम से पूरे हो सकेंगे। भारत सरकार तय करियो, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करी कि देश में मैं सैनिक स्कूल्स बढ़ावा और जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं वाले सैनिक स्कूल के रूप में मान्यता देवा। एक बार तो उनमें थोड़ी चुनौतियां आई, लेकिन सारी चुनौतियों के बावजूद भी स्कूल ने सैनिक स्कूल री मान्यता दिलाई। 9 फुटी मारवाड़ री आने वाली पीढ़ी आने वास्ते आभारी रहवा। लाल सागर परियोजना के नाम से विकसित हो रही इस एकेडमी पर करीब 110 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पहले चरण में 30 करोड़ रुपए की लागत से 400 से ज्यादा छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया गया है। यहाँ 200 विद्यार्थी रक्षा क्षेत्र और 200 खेल क्षेत्र के लिए तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की प्रत्येक धरोहर के संरक्षण और सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि धरोहर स्थल हमारी संस्कृति और पहचान के जीवंत प्रमाण हैं। इनके संरक्षण का काम प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। पर्यटन मंत्री ने आज
आमेर किले की हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई प्राचीर का जायजा लिया और अधिकारियों को मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने आमेर दुर्ग परिसर में बैठक कर आमेर के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर भी चर्चा की। इस प्लान में किले की दीवारों के नवीनीकरण, स्मारकों के संरक्षण, लाइव क्राफ्ट एरिया और फूड कोर्ट तथा यातायात प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाएंगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को मताधिकार और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग के बीच MOU किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और स्कूल शिक्षा विभाग शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने इस पर हस्ताक्षर किए। MOU के तहत राज्य के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, सरकारी और निजी स्कूलों में निर्वाचन साक्षरता क्लब और मतदाता जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा, जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर सांसदों और विधायकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रत्याशी और विधायक प्रत्याशियों ने भी भाग लिया। इस दौरान उनके क्षेत्र के अनुसार विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री जवाहर सिंह हम ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से जनता के प्रति पूरी जवाबदेही के साथ काम करने का आह्वान किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करके राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब लोग मिलजुल कर विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करें, यही उनका विजन है। क्षेत्रों में क्या क्या काम अभी और पेंडिंग है, उनको गति देनी है और जनता के प्रति जवाबदेह होकर के जनप्रतिनिधि हमेशा काम करें, ये हमारी संकल्पना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाल ही में हुई अत्यधिक बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर जिला कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। माननीय MLAs, माननीय सांसदगण और जो चुनाव लड़े ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हवाई सर्वे भी करके आए और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं और जो आपदा प्रबंधन नियमों के अनुसार जो सहायता है सबको पर्याप्त देय होगी। प्रदेश में अगले 3-4 दिन तक कुछ स्थानों पर भारी और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बरसात का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, वहीं कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। सिरोही के केर में 19 सेंटीमीटर पानी बरसा, नागौर में 17 सेंटीमीटर, उदयपुर के खैरवाड़ा और जालौर में 16 सेंटीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सीकर, राजसमंद, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ में 10-10 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात दर्ज की गई। इस बीच सलूम्बर और सवाई माधोपुर में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद जल भराव की स्थिति सामान्य होने लगी है। सवाई माधोपुर जिले में अतिवृष्टि के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसमें अब सुधार हुआ है, क्योंकि कल भी काफ़ी कम वर्षा थी और आज भी बारिश नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो जल स्तर है वो शीघ्र ही जो डाउन हो जाएगा। इस पूरे पीरियड के अंदर विभिन्न जगह जहाँ जल भराव की स्थिति हुई, फ्लड की पोजिशंस बनी, वहाँ पर SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया और लगभग 190 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है। मेरा जिलेवासियों से आग्रह है, नदी नाले और जो बड़े जल बहाव वाले क्षेत्र हैं उससे दूर रहें।
करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र का काठड़ा पानी से घिरा हुआ है। अजमेर शहर में रिहायशी इलाकों से पंप के जरिए पानी की निकासी कर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय लबालब हैं और वरुण सागर पर चादर चल रही है। हनुमानगढ़ में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरने से आवागमन प्रभावित है। डूंगरपुर का मेवाड़ा बांध छलक रहा है। डूंगरपुर के सोम कमला आंबा बांध के सभी 9 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। उधर पाली के जवाई बांध में भी पानी आना लगातार जारी है। चूरू में बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए कोटा विश्वविद्यालय की कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि आरजीएचएस योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री खींवसर ने कहा कि लाभार्थियों को इलाज की उचित सुविधा मिले, इसके लिए निजी अस्पतालों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि योजना को बेहतर बनाने के लिए निजी अस्पतालों को सुझाव देने चाहिए। आरजीएचएस जो है, हम इसके अंदर बिल्कुल ध्यान से सावचेत होकर जो भी खामियां हैं उनको हम प्राइवेट सेक्टर से भी समझ रहे हैं और पेशेंट्स की ओर से भी समझ रहे हैं और सरकार की दृष्टिकोण से भी समझ रहे हैं कि इसको स्मूथ कैसे बनाया जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि इसको भी इंश्योरेंस मोड पे लाया जाए, जिससे ये जो भी अनियमितता हो रही है और जिस इतनी हेरा फेरी पीछे हुई है, हम इसको कुचल देंगे और इसको सबके लिए फेयर सिस्टम इसको बना देंगे, जैसे इलाज भी अच्छा हो जाए और खर्चा भी सरकार के ऊपर जो है हेरा फेरी करके जो लोग क्लेम कर रहे थे वो नहीं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधानसभा में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। रिम्स में विश्व स्तरीय सुविधाओं से उपचार होगा। ये एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करेगा। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से शुरू हुए बाबा रामदेव मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विशेष गाड़ियां चला रहा है। रेलवे ने एक और मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन आज से शुरू किया है। ये रेलगाड़ी भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से आशापुरा गोमठ मेला पहुंचेगी। बाड़मेर जिले में बाबा रामदेव की जन्मस्थली पर भी आज से भादवा मेले की शुरुआत हुई। बाड़मेर सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल ने ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। उधर धौलपुर जिले में लोक देवता बाबू महाराज के वार्षिक मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं सवाई माधोपुर का रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मेला कल से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फिजी के बीच स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, रक्षा सहित 7 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच नया अध्याय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों में समाज और देश हित के लिए काम करने की सोच विकसित करने का आह्वान किया। पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न स्थिति को लेकर जिला कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, आरजीएचएस योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।